हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिक्लेमर देना चाहूँगा कि जितने भी मेरी कहानियाँ हैं ये सभी एक मेरी परिकल्पना है। इसमें किसी भी सच या झूठ से कोई भी संबंध नहीं है। ना ही किसी चरित्र या पात्र का नाम लिया गया, वो एक काल्पनिक घटना के ऊपर आधारित है। इसमें यदि किसी प्रकार का संयोगवश किसी से मिलाप होता है तो यह सिर्फ एक संजोग माना जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिसमें जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो जब पोस्ट करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकें। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की कहानी रजनी और राहुल की है। राहुल एक बैंक में जॉब मिलता है। राहुल को बैंक मैनेजर के रूप में ऊटी में पोस्टिंग हुआ है। उसी बैंक में रजनी नाम की एक बैंक स्टाफ भी काम करती थी। राहुल यूपी के एक छोटे से गांव कस्बे का लड़का था। पहली बार नौकरी पर ज्वाइनिंग होने पर वो बहुत खुश था और इतना खुश था कि वो अपने गांव से जब खुशी खुशी लौटा ऊटी के लिए तो अपने साथ ढेरों मिठाइयाँ और पकवानें लेकर आया हुआ था। बैंक की तरफ से छोटा सा कमरा भी मिल गया था और राहुल ऊटी में पहली बार आया था। वहाँ की खूबसूरती और हरियाली देख कर के जैसे वो दीवाना हो गया। ड्यूटी ज्वाइन किया उसने, तभी उसकी मुलाकात रजनी से हुई। इतनी खूबसूरत ऊटी की वादियाँ लगी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रजनी लगी। एक गांव का लड़का डर था कहीं दिल की बात कह दिया तो उसके मुंह पर ही उसे मना ना कर दे। जैसे तैसे 6 महीने काम के गुजर गए और बारिश का मौसम आ गया था। एक दिन बैंक के काम से ऊटी से कुछ दूर जाना पड़ा। उस दिन साथ में ही रजनी भी थी, क्योंकि रजनी को ऊटी में 3 साल हो गए थे और इसलिए रजनी को ऊटी के बारे में ज़्यादा जानकारी थी राहुल से। इसी कारण राहुल ने अपने साथ ही रजनी को ले जाना सही समझा था। जिस दिन पूरा काम हो जाने के बाद, जिस काम से आए थे वो पूरा हो जाने के बाद जब वो लौट रहे थे, तभी रास्ते पे उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, या शायद बोले तो ख़राब हो गई थी। मजबूरी में पास के ही होटल में कमरा लेना पड़ा और देखो संजोग से जिस होटल में कमरा लिया वहाँ पे रिनोवेशन का काम होने के कारण पूरे कमरे खाली ही नहीं थे। ज़्यादा कमरे जो थे वो रिनोवेशन में गया था। राहुल को एक कमरा मिल तो गया और रजनी से पूछा, क्या एक कमरा लेना ठीक होगा? मजबूरी थी तो लेना पड़ा। राहुल और रजनी एक कमरे में साथ में बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। उसने रूम जाने के बाद वेटर को कॉल करके रूम पर ही खाना मंगाने का सोचा और रजनी से पूछा, क्या तुम भी खाना खाओगी? रजनी ने हाँ में सर हिला करके बोला, कुछ भी मंगा लो जो भी जल्दी मिल सकता हो। खाना खाने के बाद रजनी बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। राहुल ने कहा, अभी तो रात के 9 ही बजे हैं, इतनी जल्दी सो जाओगी? रजनी सो रही थी और राहुल कमरे में अकेला जाग रहा था। रजनी ने कहा धीरे से, राहुल को कमरे की बत्ती बुझा दो। और राहुल को बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा भी ना था कि रजनी इतनी कंफर्टेबल कैसे हो सकती है। राहुल भी बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद राहुल को लगा जैसे उसके बदन पर कुछ रेंग रहा है या कहें तो चल रहा है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो रजनी का हाथ था। जैसे ही रजनी का हाथ राहुल ने पकड़ा, रजनी हंसने लगी और इतनी तेज़ हंसी थी कि राहुल डर सा गया। अचानक ये हादसा हुआ तो वो घबरा कर उठा और लाइट जलाई। तब पता चला रजनी सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। रजनी ने अभी तक सोया नहीं था। रजनी बिना डरे वो जाग रही थी। पूछा, ये क्या है? तो रजनी बिना डरे राहुल को सब सच कह दिया। रजनी राहुल से प्यार करती थी
पर वह इजहार नहीं कर सकी क्योंकि राहुल रजनी का बॉस था। सोचती थी कहीं अनजाने में कोई बात बुरी लग गई तो उसके काम के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आज जब साथ कमरे में थे तो अपने दिल की अरमान पूरे करने का मौका मिला और आज रजनी अपने दिल के पूरे हाल इजहार के तौर पे बोल दी। फिर क्या था, अब क्या था, राहुल भी पसंद करता था रजनी को और आज दिन भी ऐसा था कि दोनों प्यार करने वाले एक साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर साथ थे। रजनी ने राहुल के माथे पर प्यार से किस किया और गुदगुदाने लगी। राहुल को शरीर में एक सिहरन सी उड़ गई और राहुल ने भी रजनी को अपनी बाहों में लेकर ढेर सारा चुंबनों का बारिश कर दिया, जैसे कि मानो उस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ दो अलौकिक ताकत एक दूसरे के करीब आने को तड़प रहे हो। अब तो दो दहकते हुए बदन आपस में मिल जाने को तड़प रहे थे। कितने दिनों की और तपिश उन्होंने रखा था एक दूसरे पर, पूरी तड़प उड़ेल देना चाहते थे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसे इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए इसे आप जो है बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। डोंट वरी, वीडियो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए बी कंटिन्यू। पूरे कमरे में एक प्यारी सी खुशबू फैल गई, जैसे मानो स्वर्ग से दूध उतरकर फूल बरसा रहे हो। रजनी जो सूट पहनी थी बस ना जाने कब उतार दिया और राहुल के कपड़े भी उतारने लगी। इतनी आतुरता और उत्सुकता थी जैसे पा लेने के बाद कभी खोना नहीं चाहती हो। रात के 9 बजे के बाद से 11 बजे के बीच तक ना जाने कितनी बार एक लहरों की साथ लहरें उठती गई, शांत हुई, फिर लहरें उठती गई, शांत हुई। शांति में कितनी प्यास आग बुझी, ये सिर्फ राहुल और रजनी जानते हैं। राहुल और रजनी जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो टू बी कंटिन्यू पे आज छोड़ रहा हूँ और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो का सारांश अच्छा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो और आगे बढ़े, इस टॉपिक की स्टोरी और आगे बढ़े, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके ये बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है। रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है कि आपके छोटे भाई का सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।